नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो कि विरले लोगों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति में भी सहनशीलता न होने के कारण उसे कई तरह की रुकावटों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सहनशीलता रूपी गुण लंबी चौड़ी किताबों से नहीं, बल्कि जिंदगी रूपी ग्रंथ के अनुभव रूपी पन्नों से प्राप्त होती है, और जो हमारी सफलता में चार चांद लगाने का काम करती है। हमारे अंदर तमाम खूबियां हो सकती हैं, लेकिन सहनशीलता के बिना सारे गुण एवं खूबियां बेकार है। सहनशीलता हमारे जीवन में कैसे रंग भरने का काम करती है, आइए जानते हैं। सहनशीलता एक ऐसा सत्य है जिससे प्राय सभी लोगों को अपने जीवन काल में रूबरू होना पड़ डेचता है। सहनशील होना एक गुण है जिससे जीवन का वास्तविक विकास होता है। आज हमारे जीवन में दुख और तनाव हावी है। इसका परिणाम यह है कि हम थोड़े से कष्टों से शीघ्र घबरा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो किसान रहते थे। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन उनकी सोच और स्वभाव में बहुत फर्क था। राम बहुत ही शांत और सहनशील व्यक्ति था, जबकि श्याम जल्दी ही गुस्से में आ जाता था और छोटी छोटी बातों पर भी अपना आपा खो बैठता था। एक बार गांव में बहुत ही भीषण बाढ़ आई। सारे खेत खलिहान पानी में डूब गए। राम और श्याम के खेत भी इससे अछूते नहीं रहे। दोनों का सारा अनाज और फसल बर्बाद हो गई। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे और मदद की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने सोचा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। उसने अपने बची खुची संपत्ति को इकट्ठा किया और गांव वालों की मदद से एक योजना बनाई। उसने सबको मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे गांव में फिर से फसलें उगाने की तैयारी की। दूसरी ओर श्याम का गुस्सा और हताशा बढ़ती गई। वह हर किसी को दोष देने लगा और किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। उसे लगता था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। राम की सहनशीलता और मेहनत से गांव में धीरे धीरे सुधार होने लगा। खेतों में नई फसलें उगने लगीं और गांव के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। श्याम को भी राम की मेहनत देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। उसे भी राम की तरह धैर्य और सहनशीलता से काम करना चाहिए। श्याम ने राम से माफी मांगी और अपने व्यवहार में बदलाव लाने का वादा किया। राम ने उसे खुशी खुशी माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव को फिर से समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। श्याम ने भी राम के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह भी एक सहनशील और मेहनती व्यक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, धैर्य और सहनशीलता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। मित्रों, यह कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन इसकी सहायता लेकर ही हम आपको सहनशीलता कितनी जरूरी है इसके बारे कुछ कह पाए हैं। और बात कहने की नहीं है, बात तो है समझने की, अपने खुद के अनुभव की। इसीलिए सहनशील बनिए और अपने रुतबे को और बढ़ाइए। धन्यवाद।